अगली एक्सरसाइज है अभ्यास 13D। ठीक, और इस अभ्यास में चक्रीय चतुर्भुज के जो कोण हैं उनके बारे में पढ़ना है। और उसके बारे में हमने बता दिया था क्या कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है। हाँ, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक, अब चक्रीय चतुर्भुज होगा कैसा ये तो बता ही चुके थे। जैसे मान लीजिए ये चक्रीय चतुर्भुज है और यहाँ पे कोई ऐसा चक्रीय चतुर्भुज यानी इस तरह से ऐसे बना हुआ ए बी सी डी, मतलब चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर होने चाहिए। अब वो चाहे जैसा बना हो, हमसे उससे मतलब नहीं है। तो उसके जो सम्मुख कोण होते हैं उनका जो योग होता है वो 180 होता है। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें जो कोण बी है उसका सम्मुख कोण होगा कोण बी, इन दोनों का योग 180 हो जाएगा। और कोण जो ए है उसका सम्मुख कोण होगा कोण सी, उन दोनों का योग यानी इनको इनको जोड़ो तो 180 हो जाए, इनको इनको जोड़ेंगे तो 180 हो जाए। अब एक चीज और यहाँ पे याद रखेंगे, मान लीजिए ये चक्रीय चतुर्भुज बना है और चक्रीय चतुर्भुज की अगर हम कोई एक लाइन ऐसे बाहर की ओर बढ़ा दें, ठीक, बाहर की ओर बढ़ा देंगे तो ये जो पूरा जो कोण होगा वो 180 डिग्री होगा। पूरा कोण कितना होगा 180 डिग्री होगा। और 180 जो डिग्री होगा ये जो कोण कहलाएंगे वो रैखिक युग्म कोण कहलाएंगे। रैखिक युग्म क्यों? क्योंकि एक ही रेखा पे दोनों कोण बन रहे हैं, एक ये वाला कोण और दूसरा ये वाला। तो ये जैसे मान लीजिए ये दिया गया 50 डिग्री, तो 50 डिग्री ये है, ये वाला कितना आ जाएगा 180 में से 50 घटा दो, क्योंकि आमने सामने के दोनों कोणों का योग 180 होता है। तो 180 में से सामने वाला घटा देंगे तो ये वाला आ जाएगा कितना 150, 180 में से 50 घटाएंगे तो 130 आएगा। अब पूरी जो रेखा का कोण होता है ये इधर का 180 आ गया, मतलब 130 आ गया। पूरी जो रेखा का कोण होता है 180, तो ये बाहर वाला कोण कितना निकल के आ जाएगा 50 डिग्री। या फिर ये कह सकते हैं बाहर वाला कोण उतना ही होगा जितना उसके सम्मुख कोण ये वाला कोण इसके बराबर होता है, ध्यान रखना। ठीक, तो अब इसी से हम लोग एक प्रश्नावली यानी अब प्रश्नावली अभ्यास 13D का पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल दिया गया पार्श्व चित्र 13.32 में चक्रीय चतुर्भुज, यानी ये इस टाइप से वृत्त बना है। इसमें ये ऐसे ये बोला ये कोण 115 है, ये वाला कोण 105 है, ये वाला कोण 75 है, बीच में बिंदु O दिया गया, तो ये वाला कोण पूछा जा रहा है। ये रेखा ऐसे खींची है D, यहाँ पे C, ये A और ये B, ये E। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि पार्श्व चित्र 13.32 में चक्रीय चतुर्भुज ABCD की ABCD की AB भुजा आगे बिंदु E तक बढ़ाई गई, आगे बिंदु E तक बढ़ा दिया गया। बहिष्कोण कोण CBE का मान बताइए। बहिष्कोण ये जो बाहर कोण बनेगा इसको कहा जाएगा बहिष्कोण। क्या कहा जाएगा? बहिष्कोण कहा जाएगा। अब ये जो बहिष्कोण है इसका मान पूछा जा रहा है। कौन सा? कोण CBE का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो हमने एक चीज बताई है क्या कि जो इसके अंदर वाला बहिष्कोण का जो बगल जो बहिष्कोण को छोड़ दे वो वाला जो कोण होता है उसके सामने का कोण इसके बराबर होता है। ठीक, तो ये जो कोण बहिष्कोण होगा चक्रीय चतुर्भुज में होता है। ठीक, तो यहां पे लिख सकते हैं चक्रीय चतुर्भुज, या सीधा सीधा ऐसे ही कह सकते हैं ये कोण और ये कोण इन दोनों का योग 180 होता है। और चक्रीय चतुर्भुज का ये जो कोण होगा वो बहिष्कोण के बराबर होगा। तो ये
कितना आ जाएगा 115 डिग्री आ जाएगा। ठीक, बहिष्कोण का मान उसके सम्मुख कोण के बराबर होगा। ठीक, सम्मुख कोण मतलब सम्मुख कोण क्या, उसके रैखिक युग्म का जो दूसरा वाला अंतर कोण होगा, ये बहिष्कोण ये बाहर का कोण हो गया और ये हो गया अंतःकोण, तो अंतःकोण के सम्मुख कोण के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया था, ऑप्शन क्या दिया गया 115 डिग्री, दूसरा ऑप्शन दिया गया था 105 डिग्री, ठीक, और तीसरा कोण दिया गया था 65 डिग्री, और जो चौथा कोण था वो दिया गया था 75 डिग्री। तो इसमें कितना हो जाएगा सही 115 डिग्री, यानी ऑप्शन है सही। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 वाले में क्या एक वृत्त बना दिया गया है और वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज बना हुआ है, जैसे ठीक, डी सी ए बी। ठीक, अब इसमें यह बोला गया कि पार्श्व चित्र 13.33 में, यानी ये वाला 13.33 चित्र है, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, यानी ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक, और यहाँ पे चतुर्भुज है और साथ में ये बोला गया कि जो ए बी है वो समांतर, ये जो दो रेखाएं ऐसे खड़ी खींची जाती है ये समांतर का प्रदर्शित करती है। ये वाली जितनी रेखा यानी ए बी जो रेखा है ये वाली वो समांतर है सी डी के, मतलब इधर जितनी दूरी है उतनी दूरी इधर भी है। ठीक, समांतर है। तो अब अगर समांतर है तो कथनों को पूरा करना है। अब यहाँ पर कथन कुछ दिए गए हैं। कथन पहला क्या है, कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 है, क्योंकि ए बी समांतर है डी सी, तथा ये कैसे कोण है, तथा ये कोण है, कैसे कोण है बताओ जल्दी से, कैसे कोण है, ए बी रेखा डीसी के समांतर है, यानी ये जो ए बी रेखा वो डीसी के समांतर है, और इसमें कोण जो ए है ये कोण ए और कोण डी, ये कोण ए और कोण डी का जो मान है वो 180 के बराबर होगा। तो यहां पर अगर रेखाएं, ध्यान देना, अगर रेखाएं दोनों यानी ये अगर दो रेखाएं समांतर हो तो इनके जो अंदर के जो कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। ठीक, अंतः कोण है, तो ये लिख देंगे कौन सा कोण है, अंतः। अब ऐसे भी कर सकते हैं सीधा सीधा इसको, ये जैसे दो रेखाएं समांतर रेखा खींचे और यदि ये कोई तीसरी रेखा काट दे ऐसे, तो यहां पर यही स्थिति बन रही कि दोनों रेखाएं समांतर है, ये रेखा उसको काट रही है, तो यहां पर ये वाला जो कोण होगा इसके बराबर होता है, मतलब बराबर नहीं, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों का जो योग होता है वो 180 के डिग्री होता है। क्यों, क्योंकि ये दोनों अंतःकोण हमेशा उनका जो योग होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या भर दिया जाएगा, अंतःकोण। दूसरा वाला है कोण बी प्लस कोण डी बराबर है 180 डिग्री, क्योंकि ये कोण कैसे है, कोण है, कौन सा कोण कहा गया, कोण बी और कोण डी, ये कोण बी और ये यानी ये कोण बी और डी ये दोनों कैसे कोण है, सम्मुख कोण है, सम्मुख, ये कोण सम्मुख कोण है। और क्योंकि ये बताया गया था क्या कि चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, हाँ 180 डिग्री होता है, तो ये सम्मुख कोण है इसलिए इनका योग कितना है 180 डिग्री। ठीक, दूसरा वाला क्वेश्चन, कोण ए बराबर है कोण बी, क्योंकि कोण ए प्लस कोण डी बराबर है। देखो कहा यह गया कि कोण जो ए है वो कोण बी के बराबर है, कोण ए
कोण बी के बराबर है। ठीक, तो कोण ए प्लस कोण डी, अगर कोण ए कोण बी के बराबर हो जाए, यदि ये वाला कोण ये इसके बराबर हो जाए, तो कोण ए और कोण डी का जो मान होगा वो कितना होगा, वो भी होगा 180 डिग्री। क्यों क्यों 180 के बराबर होगा? हाँ, क्योंकि ये लाइन अभी पहले वाले में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 है ना, और ये रेखाएं समांतर है। यदि सी डी सी और ए बी समांतर है, तो जब समांतर होंगे तो इनके अंतः कोण भी समान होंगे। ठीक, तो यहां पर इसमें 180 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कहा गया पार्श्व चित्र, पार्श्व चित्र बनाइए इस तरफ से ऐसे, ये व्यास हो गया ओ, और एक ये, ठीक, ये सी है बिंदु ए, ये पी, ये बी। अब ये बोला गया है कि पार्श्व चित्र 13.34 में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है, यानी ये ओ वृत्त का केंद्र हो गया। यदि जीवा एसी यानी ये, यदि दो यानी परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है, उसे जीवा कहते हैं। तो ये एक जीवा हो गई, दूसरी ये भी जीवा है, ये भी जीवा और ये भी जीवा, 4 जीवा कुल खिंची हुई है, और एक ये भी जीवा है व्यास, ये भी जीवा ही होती है। ठीक, तो यहाँ पे ये बोला गया कि AC बराबर BC है, जीवा। ठीक, जीवा AC बराबर है BC, यानी ये जो जीवा है वो इसके बराबर है। ठीक, और यदि दो जीवाएं आपस में बराबर है तो उनके दो कोण भी बराबर होंगे। ठीक, तो इसके बाद आगे, तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ACB प्लस यहां पे तथा ऐसे ABC का मान बताना है, और ये भी कहा है कोण ACB प्लस कोण APB, ये इन दोनों का योग कितना होगा। तो देखो ABC यानी ये ABC मतलब ये जो कोण बीच में होता है वही कोण पूछा है। तो ABC यानी ये वाला कोण कितना है, तो देखो ये रेखा इसके बराबर है, और साथ में ये वाला जो कोण बन रहा है वो किस पे बन रहा है, ये वृत्त का व्यास है। तो जो व्यास होता है वो जीव वृत्त को दो भागों में बांट देता है। तो जब दो भागों में बंटता है तो वृत्त ये ऊपर आधा हो गया, आधा वृत्त नीचे हो गया, ये कोण बन रहा है अर्धवृत्त पर। और एक कंडीशन होती है कि अर्धवृत्त पर बना कोण होता है कैसा, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, समकोण होता है। समकोण होता है का मतलब कोण 90 डिग्री होता है। तो ये वाला भी 90 हो जाएगा और ये वाला कोण भी 90 हो जाएगा। अब अगर ये 90 है, ठीक, और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो बराबर होने का मतलब यह है कि इन दोनों का जो कोण होगा वो भी बराबर ही होगा। ठीक, तो हम लिख सकते हैं क्या, त्रिभुज ABC में, ठीक, त्रिभुज ABC में, अब यहां से कोई एक ले लो, चाहे कोण A प्लस कोण B और प्लस कोण C, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोण एक, या जैसे ये वाला हमें कोण लिखना है तो लिखेंगे कोण ACB, इसको बीच में एक पीछे से और एक आगे तक ले जाएंगे, फिर प्लस कोण, अब ये वाला लिखना है तो कोण लिखेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ABC लिख लो और चाहे CBA लिख दो, तो हम ऐसे CB लिख रहे हैं, CBA, अब प्लस अब ये लिखना है तो कोण BAC बराबर 180 होगा। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। ठीक, तो अब यहां पर देखो ACB ये वाला ये दिया गया 90, अब प्लस, अब देखो
ये वाला जो कोण होगा इसके बराबर हो जाएगा। तो जब दोनों कोण बराबर है तो हम इन दोनों के स्थान पे यहाँ पे लिख सकते हैं सीधा सीधा, क्या चाहे ऐसे लिख देंगे, ये जीवा AC बराबर BC है, दो जीवाएं बराबर है, तो जब दो जीवाएं बराबर होंगे तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। सम्मुख कोण यानी जीवा बराबर है तो उनके सम्मुख कोण बराबर, भुजा के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, अर्थात हम कह सकते हैं कोण A बराबर हो जाएगा कोण B। अब कोण B कौन सा है, ये वाला, तो हम इसको लिख सकते हैं कोण CBA प्लस इसके स्थान पर भी, या चाहे ऐसे लिख लो कोण ABC प्लस कोण ABC बराबर 180, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर है तो एक जैसा हमने लिख दिया। तो ये कितना आ जाएगा, ये 90 पक्षांतर कर दो तो ये हो जाएगा 2 कोण ABC बराबर 180 माइनस का 90, या घटा लो, ये बचेगा कितना 90 डिग्री, और दो ये आएगा 2 कोण ABC, 2 से भाग दे दो तो कोण ABC बराबर ये 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक, तो ये कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। अब दूसरा कहा गया ACB, ACB यानी ये वाला कोण प्लस APB ये, तो यहां पे हम लिख देंगे ACB प्लस कोण APB बराबर हो जाएंगे कितना 180। क्यों, क्योंकि ये कैसे कोण है, चक्रीय चतुर्भुज बनना, चक्रीय चतुर्भुज के सीधा सीधा लिख देंगे सम्मुख कोण है, सीधा सीधा लिख देंगे ये चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। तो जब सम्मुख कोण है तो उनका योग कितना हो जाएगा 180। चौथा नंबर अच्छा क्वेश्चन देखो, लिखा पार्श्व चित्र 13.35, पार्श्व चित्र 13.35, यहां पे बोला गया कि ओ वृत्त का केंद्र है, तो ये ओ वृत्त का केंद्र है और वृत्त के केंद्र से एक रेखा खींची गई है। ठीक, अब वृत्त के केंद्र से अगर कोई रेखा खींची जा रही है तो वो क्या कहलाएगी, वृत्त का व्यास कहलाएगी, और AOB वृत्त का व्यास है ये बोला गया, और AOB ये क्या व्यास है। वृत्त पर बिंदु C यानी ये C और यहाँ पे D इस प्रकार है कि कोण यानी ये बिंदु D और ये C इस प्रकार है कि कोण ये CAB ये दिया गया 30 डिग्री, कोण AAB और ये D ये दिया गया है 40 डिग्री। तो कोण CAD, ये कोण बोला CAD आपको निकालना है, साथ में CBD बराबर निकालना है, यानी CBD ये पूरा कोण चाहिए और CAD ये पूरा कोण चाहिए। ठीक, अब एक चीज हमें पता है क्या, कि सामने सामने के कोणों का योग होता है 180 डिग्री। दूसरा ये वाला जो कोण होता है ये और ये, इन दोनों का भी सम्मुख कोण है, इनका भी योग होगा 180। लेकिन साथ में एक शर्त और भी है, क्या, त्रिभुज ABC तथा ठीक तथा त्रिभुज ADB ये कहां पर बने हैं, अर्धवृत्त पर बने हैं, अर्धवृत्त पर बने हैं। अतः ठीक, अतः तो कोण ACB बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, और साथ में कोण ADB ये भी हो जाएगा 90, यानी ये वाला भी 90 हो जाएगा, ये वाला भी 90 हो जाएगा। अब अगर हम त्रिभुज देखें ABC में तो तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, यानी कोण A साथ में कोण
बी और प्लस कोण सी का योग होना चाहिए 180 डिग्री। तो यहाँ पे कोण ए दिया गया है 30, कोण बी हमको निकालना है और प्लस कोण सी दिया गया है 90 बराबर 180, या कोण बी बराबर कितना आ जाएगा 180 और माइनस 9 3, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 9 3 12 120। तो 180 में से 120 घटा लो, कितना बचेगा 60। ये वाला कोण 60 डिग्री होता है ना। तो पूरा जो कोण आ जाएगा कोण सीबीडी, कोण सीबीडी कितना हो जाएगा, पहले ऊपर वाला 60 और नीचे वाला 40 मिला के कितना 60 40 100। ठीक, अब हमें एक चीज और पता है कि कोण सी ए डी और प्लस कोण सी बी डी, इनका योग जो होगा वो 180 होगा। क्यों? क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के कौन से कोण है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है। अगर सम्मुख कोण है तो इनका योग 180 होता है, यानी ये वाला पूरा कोण ये वाला कोण जोड़ देंगे 180 हो जाएगा। तो हमें पता है कोण सी ए डी का मान निकालना है और सीबीडी ये टोटल पता हो गया कितना 100 डिग्री बराबर 180, या कोण सी ए डी बराबर 180 और माइनस का 100 बराबर घटा लो कितना 80 डिग्री। तो ये ऊपर का 30 है, नीचे का हो जाएगा कितना 50, और टोटल मिला के कितना हो जाएगा एक टोटल 80। ठीक, तो ये ये हो गया आपका चौथा सवाल। पांचवा सवाल नहीं क्या इसमें, 5 नहीं है 6 7 आ गया। चलो अच्छा, तो हम 7 वाला देखो पहले बता रहे हैं, 6 वाला बाद में। बोला गया एक चक्रीय चतुर्भुज, ये इस टाइप से एक चक्रीय चतुर्भुज बोला गया है, और इसमें ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये चतुर्भुज भी नहीं बनना है, ये बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया, ये ऐसे, ये वाला कोण दिया गया x, ये दिया गया 2x, ये a, ये d, ये b। क्वेश्चन में ये बोला गया कि ए बी सी डी ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। इसमें ये बोला कोण जो C है वो x डिग्री दिया गया है, कोण A है वो 2x डिग्री दिया गया है। तो x का मान ठीक। तो चूंकि एक चीज हमें पता है कोण A प्लस कोण C बराबर हो जाएगा कितना 180। क्यों? चूंकि हमें पता है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है। ठीक, तो सम्मुख कोण है तो दोनों का योग 180 हो जाना चाहिए। कोण ए लेकिन दिया गया है कितना 2x, और कोण सी दिया गया है x बराबर 180। 2 और 1 मिलकर कितना हो गया 3x बराबर 180, या x बराबर 180 बटे 3। तो इसको जब भाग देके हल कर लेंगे तो कितना आएगा 3 एकम 3 3 18 0, x बराबर कितना 60 डिग्री। और यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि x का मान बताइए, यही तो था। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु Q और P पर प्रतिच्छेदित करते हैं। दो वृत्त इस प्रकार ऐसे बने हैं, थोड़े बड़े बड़े बना दे। चलो बना के देते हैं ऐसे। एक वृत्त ये हो गया और दूसरा ये। कहा गया है कि बिंदु P, यानी ये बिंदु P हो गया और ये Q इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज APQC, यहाँ पे एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, ये है A, ये है C।
यहाँ पे P, ये Q, तो ये लाइन मिल रही है, ठीक। और ये इधर जा रही है आगे, D B, ठीक। तो ये बोला गया कि ए पी क्यू सी तथा बी पी क्यू डी इस प्रकार है कि ए पी बी यानी ए पी बी और तथा सी क्यू डी रेखाखंड है, यानी ये पूरी एक रेखा है और ये भी सी क्यू डी ये भी एक रेखा है। यदि कोण ए 95 डिग्री, ठीक, कोण ए कितना है 95 डिग्री, कोण सी है 80 डिग्री, तो कोण बी का मान बताना है, कोण डी का मान बताना है, कोण ए पी क्यू यहाँ पे इधर लिख रहे हैं, कोण ए पी क्यू का मान बताना है तथा कोण पी क्यू डी का भी मान बताना है। तो देखो कोण ए ये दिया गया 95, कोण सी ये वाला दिया गया है 80। तो अगर हम चक्रीय चतुर्भुज सिर्फ पहला वाला ले, ये वाला ए, देखो ये पूरे एक अगर वृत्त ये ले रहे हैं, ये वाला वृत्त, ये वाला शीर्ष और ये वाला शीर्ष वृत्त पे है, तो चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। तो यदि कोण ये ए दिया गया है तो कोण जो ए होगा वो कोण सी के बराबर क्यू के बराबर होगा, यानी दोनों का योग 180 होगा। कोण ए कोण क्यू इनका योग कितना होगा 180, सम्मुख कोणों का योग। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, इधर कर रहे हैं, इधर कितना कोण ए प्लस कोण क्यू किससे, तो यहां पे लिख देंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज ए पी क्यू सी में, ए पी क्यू सी, ए पी क्यू सी ये इतना चतुर्भुज। तो इसमें कोण ए प्लस कोण क्यू बराबर होगा 180। तो कोण ए पता है 95 और प्लस कोण क्यू हमें पता नहीं है, बराबर 180, या कोण क्यू बराबर 180 माइनस का ये 95 हो जाएगा, तो घटा लो कितना बचेगा 85। तो कोण क्यू आ गया 85, यानी ये वाला कोण 85 आ गया, ठीक। इसी तरह से कोण P प्लस कोण C ये होगा 180। तो कोण P हमें पता नहीं है लेकिन कोण C पता है 80 डिग्री है, तो बराबर ये 180, या कोण P बराबर 180 में से 80 घटा दो कितना बचेगा 100, ये आ गया 100। अब क्वेश्चन में कौन सा कोण, कोण B और कोण D, तो यहां पे क्वेश्चन पूछा गया कोण B और कोण D ये कितने होंगे। तो अब जरा ध्यान दो, यदि ये कोण 100 है तो ये वाला कोण कितना होगा, कितना होगा, ये 100 है तो ये वाला इसके सामने, यानी ये इसका बाह्य कोण होगा, यानी यहाँ के लिख देंगे, लिख सकते हैं कोण बी पी क्यू, यानी ये वाला जो कोण कोण बी पी क्यू ये बहिष्कोण है, ठीक, बहिष्कोण है, बहिष्कोण है। तो ये बराबर होगा कोण बी पी क्यू बराबर होगा कोण किसके सी के, और कोण सी दिया गया है कितना 80 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा 80 डिग्री। इसी तरह से ये वाला जो कोण होगा तुम्हारा कौन सा, कोण पी क्यू डी ये भी कैसा है बहिष्कोण है, यानी ये वाला किसका बहिष्कोण है, इस रेखा से बाहर जा रहा तो ये बहिष्कोण है, ये बराबर होगा इसके 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 सम्मुख कोण यानी बगल के सामने के, तो ये बराबर होगा कोण ए यानी कोण पी
क्यू डी बराबर होगा कोण ए के, कोण ए है 95, तो कोण ए क्यू डी आ गया कितना 95। अब ये हमें पता चल गया, ये कितना आ गया 80, ये आ गया 95। अब चूंकि पता है क्या, एक चीज और पता है क्या, कि कोण जो बी है, कोण बी, इसको आगे नीचे लिख सकते हैं, कोण बी प्लस कोण क्यू, ये कितना होगा 180 होगा। कोण बी प्लस कोण क्यू बराबर होगा कितना 180। तो कोण क्यू हमें पता चल गया 95, तो कोण बी प्लस 95 बराबर 180, या कोण बी बराबर 180 में से 95 घटा लो, कितना बचेगा 85। इसी तरह से डी वाला निकालना है, तो डी वाले के लिए हम यहां लिख रहे हैं कोण पी प्लस कोण डी, ये बराबर मिला के होगा 180, तो कोण पी है हमारा 80 प्लस कोण डी बराबर 180, या कोण डी बराबर 180 माइनस 80 बराबर कितना 100। ठीक, बस एक्सरसाइज आपकी ये समाप्त। ले भैया।